बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में हम बात करेंगे यू केस की, एंड वी नो दैट यू केस इज़ एन अदर लाइब्रेरी रूटीन, ओके, एंड द पर्पज ऑफ यू केस इज़ व्हाट, सो वी कैन राइट इट इज़ used to convert a string into small case। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यू केस एल केस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एल केस, और कोई स्ट्रिंग हम लिख देते हैं, लेट्स से ABY। अब एज ए रिज़ल्ट हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल y अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट। गिवन स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट्स को, जस्ट अल्फ़ाबेट्स को ये क्या कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल केस में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल केस। इस दफ़ा हम इसमें कुछ मिक्स्ड टाइप के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम एंटर करते हैं, लाइक A, कैपिटल B, स्मॉल c एंड कैपिटल D, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एज ए रिज़ल्ट जो आउटपुट आएगी, अब देखिए हमारे पास जस्ट दो ही लेटर हैं जो कैपिटल में हैं जो कन्वर्ट होंगे, तो ये A, B, C एंड D, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अनदर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर एल केस इनटू, और मैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखता हूँ, लेट्स से आई राइट AB93, ओके। हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि कैपिटल हो जाए AB93, ओके जी। इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास जस्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जो अपर केस में हैं जो कन्वर्ट होंगे, और 93 आपके पास अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास आउटपुट आ जाएगी स्मॉल a स्मॉल b एंड 93, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल प्रोग्राम यहाँ पे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हमने चेक करना है कि यूज़र ने एक ईमेल इनपुट करवानी है, एंड वी नो ईमेल के जितने भी नॉर्मली जो ईमेल के कह लें कि कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल केस में होते हैं। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यूज़र ने जो ईमेल इनपुट करवाई है वो स्मॉल केस में इनपुट करवाई है या नहीं। अगर तो उसने स्मॉल केस में ईमेल इनपुट करवाई होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिख लेते हैं छोटा सा। हम सबसे पहले इनपुट, और हम ईमेल की वैल्यू इनपुट करवाते हैं ईमेल वेरिएबल में, राइट, इनपुट ईमेल। अब यूज़र जो भी ईमेल इंटर करेगा वो इस ईमेल वेरिएबल में स्टोर हो चुकी होगी, ओके। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, वी राइट इफ़ ईमेल इक्वल्स एल केस into email, okay। So if the given condition becomes true, then we give the message as output accepted, else we give the message as output rejected, एंड if, ओके। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यूज़र जो भी ईमेल एड्रेस एंटर करेगा वो इस ईमेल वेरिएबल में चला जाएगा। हम उस ओरिजिनल एड्रेस को वट एवर यूज़र एंटर्ड, उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको हम पहले यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल केस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल है, एक कह लें कि ईमेल एड्रेस है जो ओरिजिनल है, जो यूज़र ने एंटर किया है, और दूसरा जो ईमेल है हमने क्या किया, उसको यहाँ पर स्मॉल केस में कन्वर्ट कर लिया, और दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स कि जो ओरिजिनल ईमेल है वो और आफ्टर कन्वर्जन जो ईमेल है वो, अगर दोनों ही स्मॉल केस में होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम मैसेज क्या दे देंगे, आउटपुट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर ओरिजिनल ईमेल स्मॉल केस में नहीं है तो जब हम उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में हम आउटपुट क्या दे देंगे, रिजेक्टेड, ओके। आई होप सो यहाँ तक आपको एल केस के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी।